नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ईज़ी प्लानर। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बार-बार इसीलिए आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा-सा घट चुके हैं, क्योंकि कंपनी का पिछली बार का देखिए सितंबर का जो रिज़ल्ट था 104 करोड़ से 120 करोड़ बना था। चलो यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी के सेल्स बढ़े थे। मगर दिसंबर क्वार्टर में क्या हुआ 130 करोड़ से सेल्स घट के हो चुके 129 करोड़। मतलब हाँ, आप कह सकते हैं कि सर कंपनी के 1 करोड़ तो सेल्स कम हुआ, इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसमें कुछ होगा नहीं, इसमें एक जो एस्टीमेट किया जाता है, मार्केट में देखिए जब भी कोई शेयर के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला है ना और रिज़ल्ट आने के बाद तो सोचिएगा कि मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि अच्छा खासा रिज़ल्ट आएगा, अच्छा खासा सेल्स होगा। मगर उस बेसिस में सेल्स कम हो गया। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किया। उसके बाद देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट 45 करोड़ से 51 करोड़ बना। चलो मान ही लेता हूँ कंपनी का 51 करोड़ हुआ। मगर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा होता हुआ देखने को नहीं मिले हैं। सेम टू सेम कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला और रिजल्ट आने के बाद ही शेयर के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। देखिए मैं आपके साथ ये भी शेयर किया हूँ कि कंपनीज के ऊपर 2 तरीके से पैटर्न्स बना। 2 तरीके से पैटर्न्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे भी एक पैटर्न क्रिएट हुआ। अगर मैं सॉरी एक बार पैटर्न को मार्किंग कर लूँ, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बिग वीक अगर पैटर्न दिखा दूँ तो यहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न्स बना और पहले अगर छोटा पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और इसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो जो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे फॉल हुआ है तो एक बिग फॉल और भी हो जाएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल इस तरीके से सिचुएशन ना होता देखने को मिलने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई 100% गारंटी तो नहीं होता। तो जिस तरीके से यहाँ पे रिकवरी किया है, जिस तरीके से इस रेंज को ब्रेकआउट किया है, तो वो फिर से रीटेस्ट करने के बाद धीरे-धीरे करके ऊपर जाएगा। अगर ऊपर गए तो मेरा जो टारगेट है वो मैं लेके चलो ₹60 के आसपास, जो 23% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। अगर सेकंड टाइम एंटी लेवल्स को अगर मैच किया मतलब मैच कर करते हैं, तो एक बड़ा-सा एंटी और भी बनने वाला है, क्योंकि वो एंटी लेवल और टारगेट और भी ₹65 के आसपास जाने को देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड इसी वजह से लिया क्योंकि एस्टीमेट के हिसाब से थोड़ा-सा प्रॉफिट कम तो हुआ, मगर बाकी पैरामीटर्स के हिसाब से इस कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनीज़ के ऊपर जो कैपेक्स है, वो पिछली बार कैपेक्स कितना था? सिर्फ 4.5 करोड़, इस बार कितना? 14.5 करोड़, 4.5 से 14.5 करोड़ मतलब 3 गुना कंपनी के कैपेक्स बढ़ चुके हैं। तो एक कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से। और बाकी अभी देखिए तो इस कंपनी के ऊपर और कुछ अपडेट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए खुद के कैपेक्स कहाँ पे बढ़ा चुके हैं। टू ओपन 5 स्टार होटल इन अयोध्या फॉर एन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़। तो ईज़ी प्लानर खुद जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऑनलाइन जो देखा जाए तो होटल बिज़नेस कर रहे थे। ऑनलाइन टिकट बुकिंग का, ट्रेन बुकिंग का, फ्लाइट बुकिंग का, तो वो अभी होटल बिज़नेस में भी उतर रहे हैं और 5 स्टार एक होटल अयोध्या में बनाएँगे। क्योंकि देखिए अयोध्या एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं, जहाँ पे पर डे बहुत सारे लाखों लोग विज़िट कर रहे हैं, जहाँ पे एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन यही है कि वहाँ पे अगर कोई भी लोग जाना चाहे, अगर रहना चाहे, तो कोई ना कोई होटल्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो वीआईपी जब जाएँगे तो उसके लिए होटल्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो उस बेसिस में 5 स्टार जो होटल्स हैं, वो यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ ले आने के लिए काफ़ी है और मेरे हिसाब से इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, मगर एफआईएस ने माल नहीं बेचा। अभी भी उसके पास होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास भी 64% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बाकी ईज़ी प्लानर के ऊपर मैं तो पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि देखिए कंपनी जिस लेवल यहाँ पे एक मैं ट्रेंड आपको ड्रॉ करके रखा था। मैंने आपको ये भी बताया कि इस लेवल के नीचे अगर आए तो बिग फॉल दिखेगा, अगर ऊपर गया फिर से रिकवरी वो कर लेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सबसे पहले एलआईसी के मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, तो एक लंबा जर्नी मतलब लाइफ टाइम जो जर्नी है इसका, उसमें एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना। तो फाइनली एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना और बनने के बाद देखिए एक तगड़ा ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके वो अप ट्रेंड में जा रहा है और मेरे हिसाब से
ये जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है? 1301 के आसपास, 1301 के आसपास यहाँ पे लेवल बनता हुआ देखने को मिले और एक अच्छा खासा शानदार तरीके से यहाँ पे लेवल बनता हुआ देखने को मिले है। और इस तरीके से लेवल को अगर एंटी लेवल से टारगेट तक देखूँ तो करीबन करीबन आपको जो टारगेट निकल कर है करीबन 1300 रुपीज़ के आसपास। और इस 1300 रुपीज़ के आसपास जो टारगेट निकल के आ रहा है, मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला है। तो टारगेट तो यहाँ पे सामने आ रहा है वो तो ठीक है, मगर एक चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि टारगेट होने के कारण कौन-सा है? इस तरीके से ब्रेकआउट होने का कारण कौन-सा है वो ढूँढना पड़ेगा। देखिए एलआईसी ने क्या किया इस बार जो क्वार्टर रिज़ल्ट पब्लिश किया वो देखा जाए तो आज तक की लास्ट जो क्वार्टर्स जितने सारे गए, पिछले जो क्वार्टर्स है, उससे भी लास्ट जितने सारे क्वार्टर्स गए, उससे भी ज़्यादा कंपनी का इस बार सेल्स देखने को मिला। तो सेल्स जब कोई किसी कंपनी के ऊपर बढ़े, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल ऊपर रखे, तो नेट प्रॉफिट 6,000 करोड़ से 9,000 करोड़ तक बनता हुआ देखने को मिले। एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि एफएसडीएस की होल्डिंग नहीं करके रखे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा माल किसने उठाया 96%। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग्स है और एफएस के पास भी होल्डिंग्स है, मगर कितना 0.08% 1% के आसपास। तो एकदम ना के बराबर। क्यों ना के बराबर? क्योंकि प्रोमोटर ने तो माल बेचा ही नहीं, 96% होल्डिंग खुद के पास ही लेके रखा है। तो जब प्रोमोटर माल बेचेंगे, सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। अगर उसकी होल्डिंग अगर बेचा जाए, वो सारे सारे के सारे माल आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर लेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा दिखा। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो आप देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में कंपनी 68% खुद का रेवेन्यूज प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यूज ग्रोथ कर रहा है। बाकी इसका जो पेंशन प्लान है उसमें 27%। बाकी इस कंपनी के जो अ, आप देख सकते हैं ये यूनिटी बिजनेस है, उसके ऊपर कंपनी का 3% के आसपास। ऑल ओवर इंडिया में 100% के आसपास कंपनी का बिजनेस चला। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। जो लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके से बिग फॉल हो रहा है सर अभी इस तरीके से सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं? तो ऑब्वियसली मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मार्केट इसी तरीके से चलते रहते हैं। ऐसे नहीं कि जब भी ब्रेकआउट होगा वो ईज़िली टारगेट को अचीव करके ऐसे होगा नहीं। हमेशा वो ऊपर जाने के बाद कभी न कभी वो रीटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से वो रिबैक करने का कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से सिचुएशन देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो एसबीआई के बारे में माफ़ी चाहता हूँ, कंपनी का नाम होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर मेरे शानदार लेवल्स में एक एंट्री है और एंट्री होने के बाद कंपनी जब से एंट्री हुआ तब से लेकर धमाका परफॉर्मेंस नहीं किया। बहुत दिनों तक होल्ड किया उसके बाद ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो कहाँ पे मेरा एंट्री है सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए कंपनी के ऊपर एक बिग जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ। यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो टारगेट के नज़दीक जा चुके हैं। तो किस लेवल में कंपनी का ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। किस तरीके से वो ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, फिर से रिटेस्ट किया और मैंने आपको ये भी बताया कि एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ था। इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा, तब एक बड़ा धमाका दिखेगा और फाइनली इस कैंडल ने रेंज को ब्रेकआउट किया और हाई वॉल्यूम के साथ। और वॉल्यूम में भी आप देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम भी देखेंगे, तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसका वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हैं, हाई भी था, उसके साथ-साथ जो 200 डे सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे जो कंपनी का वॉल्यूम का जो ईएमए है, तो उसको भी ब्रेकआउट किए। तो उस ब्रेकआउट होने के बाद ये कन्फर्मेशन मिल चुके हैं कि कंपनी फिर से अपट्रेंड में जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि पैटर्न्स तो बना था, किस पैटर्न्स के किस बेसिस में मैंने एंट्री लिया? चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। आज तक की हाईएस्ट सबसे ज़्यादा सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 15,000 करोड़ से घट के हो चुके 11,000। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ। तो जिसके चलते ये कंपनी में 2 दिन में जो करेक्शन हो रहा है सर यही एक कारण है। नहीं तो बाकी सारे पॉइंट्स आपको बेस्ट दिखेगा। कंपनी में कोई भी कमी आपको नहीं दिखेगा। ज ज आप ये भी देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यूज़ का जो ग्रोथ है वो कहाँ पे आ रहा है? देखिए कंपनी ईटीएफ के ऊपर 32% और आप देखेंगे तो कंपनी के इक्विटी के ऊपर 31%, डेब्ट के ऊपर 11% और लिक्विड मार्केट के मनी मार्केट के ऊपर 11% और बाकी बैलेंस के ऊपर 10% और बाकी
आदर्श के ऊपर 2.16% मतलब अच्छा खासा एक गुरुत्वपूर्ण सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला, जिस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न क्रिएट करके ऊपर गया, देखिए ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट तो किया था, इसी तरीके से मार्केट चलते रहते हैं और टारगेट के नज़दीक है। अगर टारगेट हुआ तो 19% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपके क्या ओपिनियन है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है हिल। हिल लिमिटेड। जो हिल लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बहुत हाई वोलेटिलिटी कंपनी है। तो जो लोग सोच रहे थे कि इस कंपनी के ऊपर काम करूँगा, इस कंपनी का डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है ₹15 करके, तो उस डिविडेंड लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, इस कंपनी के ऊपर सोच समझ कर काम करिए, क्योंकि बहुत हाई रिस्की कंपनी है। और मेरे तरफ से सारे वीडियोज़ एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हूँ। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो सोच समझ के सारी चीज़ों को स्टडी करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।